ललन सिंह जी सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह गैंग का संरक्षक बन गए हैं। सारा स्वास्थ्य व्यवस्था में है अमंगल और बिहार में राज कर रहा मंगल। मंत्री जी को सोना का मुकुट पहना के किस तरीके से नदियों का लूट जारी है बिहार में। रिटायर्ड मुख्यमंत्री रिटायर्ड पदाधिकारियों के भरोसे राज को चलाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ हेमंत। हमारे साथ जहानाबाद क्षेत्र के मखदूमपुर से विधायक हैं सतीश जी। आज जमुई पहुंचे हैं, राजद के विधायक हैं, साथ ही साथ बता दें कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य भी हैं। 2025 का चुनाव जारी है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है और किस मकसद से आज जमुई पहुंचे तो सतीश जी उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सतीश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग को भी। क्या एजेंडा लेकर आज जमुई पहुंचे थे? बिहार विधानसभा की कमेटी होती है और उसमें अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति के हम सब लोग मेंबर हैं और 2 दल निकला है। एक दल मेरे नेतृत्व में निकला जो आज जमुई पहुंची है और सभी विभागों का हम लोगों ने माइक्रो लेवल पर समीक्षा बैठक किया और ज़िले में चल रहे तमाम अनुसूचित जाति से संबंधित जो योजनाएं हैं या जनहित से संबंधित जो योजनाएं हैं उनका बिंदुवार हम लोगों ने समीक्षा किया है, उनके रिपोर्ट लिए हैं। उनके रिपोर्ट के अध्ययन उपरांत हम लोग इस सरकार को इन यहाँ पर जिन जिन चीज़ों में फिसड़ रहे, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ज़िला बहुत पिछड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति के हॉस्टल्स हम लोग विजिट करने गए, वहाँ पर मात्र 50 बच्चों के ही रहने की व्यवस्था है, जबकि यहाँ पर 1000 से ज़्यादा बच्चों का हॉस्टल होना चाहिए। इन तमाम कमियों को नोट किए हैं। यहाँ पर बास्केट पर्चे वितरण के मामले में ज़िला बहुत फिसड़ी लेवल पर है। आज में गांव के गांव गरीब लोग बसे हुए सरकार के ज़मीन पर, लेकिन उनके पास बास्केट पर्चा नहीं है, जिसके वजह से उनको प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। कृषि के पट्टे योग्य ज़मीन गरीबों को देना, उसका उनको नहीं दिया जाता है। यहाँ पर श्रम विभाग के द्वारा जो मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है वो बड़े पैमाने पर कैंप लगा के नहीं हो रहा है और मजदूरों को जागरूक नहीं किया जा रहा है कि आपको यदि रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो श्रम विभाग से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। आयुष्मान कार्ड के जो बन रहे हैं उसमें भी यहाँ का प्रगति अच्छी नहीं है। तो सब बहुत सेक्टर में हम यहाँ पिछड़ा हुआ है। खनन विभाग में आप देखें कि नदियों का दोहन किया जा रहा है और 20-20 फीट तक की गहराई तक के नदियों को खोदा जा रहा है। अभी जबकि गर्मी शुरू भी नहीं हुआ, अभी ठंड है, फरवरी अभी आया भी नहीं है, जनवरी है, अभी वाटर लेवल जमुई का चला गया, चापाकल सूख रहे हैं। इस ओर खनन मंत्री के रूप में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं, हेलीकॉप्टर से सर्वे करते हैं, कभी ज़मीन पर भी उतर के तो देखें कि किस तरीके से बालू माफिया और विभाग के मिली भगत से मंत्री जी को सोना का मुकुट पहना के किस तरीके से नदियों का लूट जारी है बिहार में। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज जमुई पहुंचे थे। हाँ। तो दूसरी तरफ तो नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं बिहार में, बोल रहे हैं कि अब बिहार का प्रगति बहुत जल्दी होगा, कई महिलाओं से भी मिल रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि 20 साल में कितने चीनी कारखाने को उन्होंने चालू किया, चीनी मिल को कितने कल कारखाने उन्होंने चालू किया। बिहार पलायन का स्टेट बन गया है, बिहार शैक्षणिक पिछड़ापन का स्टेट बन गया है, ब्रेन ड्रेन सबसे ज़्यादा बिहार से हो रहा है, हर एक खेत तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है, हर एक घर नल जो पहुंचा रहे थे वो रास्ते में दम तोड़ दे रहा है। भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार एक संगठित रूप ले लिया है। कोई भी काम बगैर पैसे का, नाजायज़ पैसे का नहीं हो सकता है। एक ज़मीन का रजिस्ट्री कराना, उसका मोटेशन कराना चुनौती बन गया है। यहाँ तो मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, मंत्री का बात सेक्रेटरी नहीं सुन रहा है, मंत्री का फ़ोन सेक्रेटरी नहीं उठा रहा है। इसीलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने साफ साफ कहा कि रिटायर्ड मुख्यमंत्री रिटायर्ड पदाधिकारियों के भरोसे राज को चलाने की कोशिश की जा रही है। पिछले सत्र में एक शब्द नीतीश कुमार जी ने नहीं बोला और अभी तक एक बार भी मीडिया से नहीं बोला, और जब बोला भी तो चमत्कारी भाषा का इस्तेमाल किया कि पहले कपड़ा पहनती थी जी लड़कियां,
अब कितना सुंदर हो गया है, सोच लीजिए। तो कहने का क्या मतलब है कि पहले लड़कियां ऐसे रहती थी क्या? तो ये तो उनको बताना चाहिए, जदयू के मंत्री विधायक हैं, उनको बताना चाहिए कि पहले वो कैसे रहती थी। तो ये सब लोग बेशर्मी के हद पार कर गए हैं और बिहार की महिलाओं के अस्मिता के साथ में लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के सब दोषी लोग हैं। उनकी चीखें आज भी हम लोग के कान में सुनाई दे रही है। तो उनके मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद किया जा सकता है बच्चियों के बारे में, लड़कियों के बारे में? आप देख रहे हैं कि जब भी मीडिया से बात करने के लिए कोशिश करते हैं तो एक तरफ विजय चौधरी, एक तरफ सम्राट चौधरी, दोनों मिल करके खींच करके लेके चल वो कर। विजय सिन्हा का जहाँ तक बात है, आपने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि विजय सिन्हा का एक मेडिकल कोई संस्थान है जिस पर कई तरह की नकली दवाइयाँ भी बनती है। क्या है ये, सच्चाई क्या है इसका? सरकार में वो हैं, नीतीश कुमार जी हैं, जांच करा ले। नकली दवाई का व्यापार चला रहे हैं। विशेष राज के दर्जा को लेकर लगातार तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाई डबल इंजन की सरकार है, एक भ्रष्टाचार एक तरफ सांप्रदायिकता, दोनों पहिया लगा हुआ है। विशेष राज का दर्जा कब, हमारे बाल नाखून का हिसाब कब मिलेगा, डीएनए का हिसाब कब होगा? बिहार के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है, विशेष राज का दर्जा कब मिलेगा? ये विशेष राज सिर्फ जुमला था। ये नीतीश कुमार जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए, बिहार की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने आपको गुमराह किया। विशेष राज का एजेंडा हमारा कभी नहीं था। विशेष पैकेज तो एक छलावा है। ललन सिंह बोल रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ सवाल पर सवाल करती है या फिर तानाशाह की तरह बात करती है। नीतीश कुमार अपने कार्य को लेकर तत्पर हैं और अब काम में अपना भरोसा रखते हैं। नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी, ललन सिंह जी क्या बोलते हैं, बिहार की जनता भरोसा नहीं करता है। वही ललन सिंह जी जब इंडिया गठबंधन महागठबंधन के साथ होते हैं तो प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलते हैं, सदन का स्पीच उनका उठा कर सुन लीजिए। वही जब हम लोग के साथ में होते हैं तो नीतीश कुमार जी, ललन सिंह जी क्या बोलते हैं, बीजेपी का मतलब होता है क्या, बड़का झूठा पार्टी। अब क्या बोलते हैं, तब उनको बताना चाहिए कि पहले सही बोल रहे थे, ये आप सही बोल रहे हैं। अगर पहले गलत बोल रहे थे तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। तो बिहार के लोग, ये लोग चरागाह समझ लिए हैं और फिर से बिहार ललन सिंह जी सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह गैंग का संरक्षक बन गए हैं और बिहार में चल रहा तड़ातड़ गोलियां, AK-47 पर बैठा है शासन और नाम देते उसका सुशासन। तो दूसरी तरफ पप्पू यादव भी बोल रहे हैं कि राजद के जो राजद पे तंज कस रहे हैं कि एक तरफ मुन्ना शुक्ला को भी टिकट देते हैं, महतो जी को भी टिकट देते हैं, तो उनको, उनकी छवि को कैसे देखते हैं? पप्पू यादव जी को भी टिकट देते हैं, उनको ये भी नहीं बताया है। लालू यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे पप्पू यादव जी भी संसद में पहुंचने का काम किए हैं। तो इसलिए पप्पू यादव जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उनका अपना मामला है। टिकट हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत दी जाती है। उसके बड़े नमूने हम बैठे हैं कि हम युवा राष्ट्रीय जनता दल में गया जिला के अध्यक्ष थे, संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, दर्जनों FIR हम पर हो रहा था, जेल जा रहे थे, मुझे मालूम भी नहीं था, पार्टी ने टिकट दिया और पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार को, हम जीतन राम जी के परिवार को हरा करके विधायक बनने का मौका मिला। जनता बोल रही है कि जब पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं तेजस्वी यादव, जब उनके साथ रहते हैं नीतीश कुमार, तब विरोध नहीं किया जाता है, जब दल छोड़ के चले जाते हैं तभी विरोध किया जाता है। जैसे हम तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का जब हम सरकार में होते तब भी सम्मान करते हैं और विपक्ष में होते हम तब भी उनके एज उम्र का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी काम की समीक्षा हम जरूर करते हैं। जब हम सरकार में होते हैं तो 17 महीने की सरकार हमारा आईना है। जातीय जनगणना से लेके जातीय आरक्षण के दायरे को बढ़ाने से लेके 5 लाख नौकरी से लेके स्वास्थ्य व्यवस्था में जो व्यापक हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने सुधार किया, आप 600 तक के दवाइयों को मुफ्त करने का काम किया। अब उसमें एक कदम भी
बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने आगे करने का काम किया। एक दवाई भी उसमें ऐड करने का काम किया, एक जांच भी उन्होंने ऐड करने का काम किया। अभी आपके जमुई जिले का बहुत हसासपत है, 156 डॉक्टर्स यहाँ होने चाहिए। हम आज 56 डॉक्टर के भरोसे आपका पूरा जमुई जिला चल रहा है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था तो खुद ही लाचार और बीमार है। किसको मानते हैं जिम्मेदार? सारा स्वास्थ्य व्यवस्था में है अमंगल, अब बिहार में राज कर रहा है मंगल। एक वीडियो वायरल हो रहा है, गोपाल मंडल जी का, दुलरुआ विधायक माने जाते हैं जदयू के, अपने ही गठबंधन के एक जिला अध्यक्ष को, भाजपा के जिला अध्यक्ष को उठाकर बाहर फेंक दिए थे। और इन लोग एनडीए में एक दूसरे का सम्मान का यही तरीका है। और वो तो गोपाल मंडल जी ने एक टेलर दिखाया है, बहुत जल्द बीजेपी नीतीश कुमार जी को उसी तरह से उठा के फेंकने का काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ मखदुमपुर के विधायक सतीश जी। उन्होंने इस पूरे राजनीतिक वक्तव्य में अपना वक्तव्य दिया और साथ ही साथ किस मकसद से यहाँ पहुँचे थे, क्या राजनीतिक में उठापटक हो रही है, किन मंत्रियों पर क्या कुछ लगाम लगना चाहिए, किन पर जांच होना चाहिए, इन तमाम बातों पर आज हमारे साथ मौजूद थे मखदुमपुर के विधायक सतीश जी। सुना कि किस तरह से 2025 की तैयारी है और किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने बात कही। ऐसे तो हम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। मैं हूं स्टार टीवी बिहार से हेमंत। जय हिंद।